एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा तालाब था। तालाब के पास कई जानवर अक्सर पानी पीने आते थे। वहीं रहता था एक समझदार और शांत स्वभाव का कछुआ, जिसका नाम था कच्छू। कच्छू धीरे चलता था, लेकिन सोच समझकर कदम उठाता था। उसी जंगल में एक फुर्तीला और घमंडी बंदर भी रहता था, जिसे सब मक्खू कहते थे। मक्खू को मक्खू को अपनी तेजी और चुस्ती पर बहुत घमंड था। एक दिन गर्मी ज्यादा थी। मक्खू पेड़ की शाख से कूदते हुए तालाब के पास आया। वहां उसने कच्छू को धीरे धीरे चलता देखा। मक्खू हंसते हुए बोला, अरे कच्छू, तुम इतनी धीमी चाल से कब तक जीते रहोगे? मेरी तरह तेजी से चलना सीखो, वरना पीछे ही रह जाओगे। कछुआ शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, धीमी चाल से चलना बुरा नहीं, बस मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। मक्खू को यह बात चुभ गई। उसने कहा, चलो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ एक दौड़ लगा लो। कच्छू ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, अगर इससे तुम्हारा घमंड कम होगा तो मैं तैयार हूं। अगले दिन जंगल के जानवर इकट्ठा हुए। दौड़ की मंजिल तालाब के दूसरी तरफ बड़ा पीपल का पेड़ था। दौड़ शुरू हुई। मक्खू बिजली की तरह आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे अपने छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा था। मक्खू को लगा कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है, इसलिए उसने रास्ते में एक पेड़ की छाया में आराम करने की सोची। वह सोचने लगा, कछुआ तो अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा होगा। आराम करते करते उसे नींद आ गई। उधर कछुआ बिना रुके, बिना थके, लगातार चलता रहा। उसकी धीमी पर स्थिर चाल धीरे धीरे उसे मंजिल के पास ले आई। जब मक्खू की नींद खुली, उसने घबराकर कूदना शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कछुआ पीपल के पेड़ तक पहुंच चुका था। जंगल के सभी जानवर खुश होकर बोले, जीत उसी की होती है जो धैर्य, मेहनत और लगातार चलने की क्षमता रखता है। मक्खू शर्मिंदा हो गया। उसने कछुआ से माफी मांगी और कहा, मैंने तेजी पर घमंड किया, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि स्थिरता सबसे बड़ी ताकत है। कच्छू मुस्कुरा कर बोला, कोई भी तेज या धीमा होना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है हार न मानना। उस दिन से मक्खू घमंड छोड़कर विनम्र बन गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कहानी की सीख जंगल से बाहर भी फैल गई। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार कोशिश करने वाला ही सच्चा